अब कुछ बात एक गैर मामूली शादी की। शादी वलीमा वैसे तो है मामूल की तकरीबात, लेकिन जोड़ा मुनफरिद हो तो तकरीब भी मामूली नहीं रहती। ऐसे ही एक वलीमे की तकरीब हुई फैसलाबाद में। 3 फुट कद के दूल्हे की शादी का अहवाल जानते हैं जीए तनवीर की इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद के रिहायशी राना शहजाद असलम का कद चाहे 3 फीट ही है, लेकिन जैसे ही वो अपने ख्वाबों की शहजादी और अपनी हमकद कज़न आसिया को ब्याह कर लाए तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। हमारी शादी हुई है, लव मैरिज हुई है एक, तो बहुत अच्छा एंजॉय हो रहा है। तो हमको बहुत खुशी है देखने की हमें। वलीमा की तकरीब में शामिल दोस्त, अहबाब, बुजुर्ग और कजन्स सब बहुत खुश नजर आए। दावत वलीमा का एहतमाम एक निजी होटल में किया गया। दुल्हन रवायती मशरकी दुल्हनों की तरह जरा कम ही बोली, लेकिन जितना भी बोली खूब है। मैं इनको खुश करने की कोशिश करूंगी, अपने ससुराल वालों को भी और इनको बच्चों को सबको खुश करने की कोशिश करूंगी। तकरीब में शामिल दुल्हा के कजन और जिगरी दोस्त का कहना था कि दुल्हा की जिद पर शादी मुकर्रर तारीख से कबल ही करना पड़ी है। डेट ऑफ मैरिज है वो रखी थी 11 सितंबर, लेकिन इसने हालात ऐसे पैदा कर दिए कि हमें ये शादी अभी करना पड़ी। दावत वलीमा में शामिल लोग दुल्हा मियां लिए मेहमानों में घूमते रहे और इस पस्ता का दुल्हे की बातें होती रहीं। दावत वलीमा में शामिल तमाम लोगों ने जहां खाने पीने से लुत्फ उठाया, वहीं इस मुनफरिद जोड़े की बेहतर अज़दवाजी जिंदगी के लिए भी दुआएं की। शहजाद और आसिया की शादी ने साबित कर दिया है कि जोड़े आसमानों में बनते हैं और इंसान वही है जो अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाए। हजारों लोगों की दुआएं शहजाद और आसिया के साथ हैं ताकि इनकी जिंदगी खुशगवार गुजरे। जीए तनवीर, डॉन न्यूज, फैसलाबाद। पाकिस्तानी तलबा सलाहियतों में किसी से कम नहीं। लाहौर में BNU के तलबा तालिबात ने अलहमरा हॉल में खुसूसी स्टेज ड्रामा बहरूपिया पेश किया। इस ड्रामा में माशरे के तल्ख हकाइक को मज़ाहिया अंदाज में पेश किया गया था। देखते हैं ख़याम खान की ये रिपोर्ट। इस खेल में पाकिस्तानी मुआशरे की अक्कासी की गई, जिसमें खास तौर पर पुलिस कल्चर, सहाफत और फराडियों का रवैया दिखाया गया। इस कहानी का मरकजी किरदार असद शाह ने बहरूपिया के रूप में अदा किया, जिसने वक्तन फवक्तन अपना भेस बदलकर मुआशरे के मुख्तलिफ रंग दिखाए। तुम्हें मसला है यार, एक मौलवी को भी मैं जानता था, वो भी इसी तरह हाथ में खारिज करता रहता था। 2 दिन के बाद उसकी वफात हो गई। ओहो! बहरूपिया को सबसे पहले हमने एक जज के उसका जो एक पहले जो इसका ओरिजिनल कैरेक्टर था भांड का, पहले हमने वो दिखाया था। उसके बाद हमने इसको एक जज के कैरेक्टर में दिखाया। उसके बाद हमने इसको एक साइंटिफिक डिवीजन से दिखाया। उसके बाद हमने इसको जो एंड वाला था वो पीर था। मुश्किलात हमें काफ़ी पहले दिन से थी, क्योंकि टाइम हमारे पास काफ़ी कम था और मेहनत ज़्यादा हमें करनी पड़ी थी इस चीज़ के ऊपर। बहरूपिया ने डॉक्टर, वकील, तफ्तीशी ऑफिसर, जज और पीर का रोल अदा किया और शायकीन का खूब दिल लुभाया। करेक्टर थोड़ा सा एक फनीपन था, एक जंपिंग फुटबॉल जिसे आप कह सकते हैं वो था। बेसिकली एक रिपोर्टर हूँ, जो वैशी रिपोर्टर, ठीक है। और हमारा प्ले जो था, आई थिंक हमारा रिस्पांस बहुत अच्छा था। बहरूपिया एक अमेजिंग शो था जिसको एक ट्रिमेंडस रिस्पांस मिला है लाहौर की आवाम की तरफ से। बेस्ट पार्ट ये था कि यूजुअली प्ले जब आप लोग देखते हैं, आप थोड़ी देर के बाद बोर हो जाते हैं और क्राउड निकल जाता है बाहर, लेकिन इस प्ले में सबसे अच्छी बात ये थी क्राउड एंड तक रहा था और उन्हें जल्दी नहीं थी वापस आने की। प्रोग्राम में दिलचस्पी को बरकरार रखने के लिए तलबा और तालिबात ने मज़ाहिया डांस परफॉर्मेंस भी पेश की। शायकीन का कहना है कि बहरूपिया जैसे खेल मुआशरे की अक्कासी तो करते ही हैं, लेकिन साथ लोगों के लिए सबक आमूज भी होते हैं। ख़याम खान, डॉन न्यूज़, लाहौर। फैज़ अहमद फैज़ इस अहद के बड़े शायर हैं और उर्दू अदब की दुनिया में एक मुमताज़ मुकाम रखते हैं। लाहौर में गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम फैज़ अहमद फैज़ को खिराज अकीदत पेश करने के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब को शाम कलाम फैज़ का नाम दिया गया था, जिसमें गुलकारों ने फैज़ का कलाम पेश किया। हाज़रीन गुलकारों के फ़न से लुत्फ़अंदोज़ हुए और इसे सराहा। तकरीब में शामिल फनकारों ने फैज़ के मशहूर कलाम बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले, चलो चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई पेश किए। कुरान का एजाज तमाम इंसानों के लिए रहमत और बरकत का बायस है। कुरानी आयात रूह को सकून और तमानियत बख्शती हैं। लाहौर में कुरानी आयात और फारसी कलाम की खत्ताती पर मबनी दिलफरेब फनपारों की नुमाइश हुई।
नुमाइश में नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के 18 तालिब इल्मों के 60 से जायद फनपारे शामिल हैं। मुसव्विरों ने खताती के कदीम रस्मुल खत सिल्स को इस्तेमाल करते हुए कलाम इलाही को कैनवस की जीनत बनाया। नुमाइश देखने के लिए मिनीएचर और मुसव्वरी से वाबस्ता फनकारों की बड़ी तादाद मौजूद थी। हाजिरीन ने नौजवान मुसव्विरों की काविशों की भरपूर पजीराई की। 2012 ओलंपिक्स लंदन में मुनक्किद किए जाएंगे। खेलों के सबसे बड़े मुकाबले के आगाज में ठीक एक साल का अरसा रह गया है। इस मौके पर कराची में बरतानवी हाई कमीशन में एक स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। तफसीलात इमाद हमीद की इस रिपोर्ट में। इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर अदनान अशरफ। लंदन ओलंपिक्स 2012 के काउंटडाउन के आगाज के मौके पर कराची में बरतानवी हाई कमीशन में स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। फेस्टिवल का मकसद ओलंपिक से ठीक 365 दिन पहले गेम्स की स्पिरिट को उजागर करना था। इसके साथ पाकिस्तान और बरतानिया के लेजेंडरी ओलंपियंस को खिराज तहसीन भी पेश किया गया। बरतानिया के डिप्टी हाई कमिश्नर एडवर्ड कैम्बल ने पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान खेलों में करीबी रवाबित पर रोशनी डाली और लंदन ओलंपिक्स के सिलसिले में होने वाली तैयारियों का तस्करा किया। This is the one-year countdown, and just 2 weeks ago I saw the Olympic site in London, and I'll see it again next week when I go to London. And tonight is about, both in Karachi and in Islamabad, counting the official countdown to the Olympics in London in 2012. फेस्टिवल में पाकिस्तान के साबिक हॉकी ओलंपियंस ने हिस्सा लिया और स्कूल के बच्चों के साथ एक नुमाइशी मैच भी खेला। ओलंपियंस में समीउल्लाह, कमर इब्राहिम, वसीम फिरोज और दुनिया के रिकॉर्ड गोल स्कोरर सुहेल अब्बास शामिल थे। कमर इब्राहिम के मुताबिक पाकिस्तान की हॉकी टीम को ओलंपिक्स के लिए सख्त मेहनत करना होगी। गोल अभी 365 दिन बाकी हैं और सीनियर प्लेयर्स के साथ ये भी कंटिन्यू करने के उसमें है और अब तो इनके पास चॉइस भी नहीं नजर आ रही है। लेकिन ये मैं अभी भी कहता हूँ कि अगर ये अपना रास्ता सही कर लें तो अभी ये नहीं कहा जा सकता कि ये गोल्ड मेडल लेंगे, बट इनके लिए एक रोड हमवार हो जाएगी टूवर्ड्स द विक्ट्री स्टैंड। फेस्टिवल के मेहमान खुसूसी लेजेंडरी स्क्वॉश खिलाड़ी जहांगीर खान थे। जहांगीर के मुताबिक स्क्वॉश को ओलंपिक्स में शामिल करने की कोशिशें जारी हैं। मुझे पूरी उम्मीद थी कि 2012 जो लंदन में हो रही है इसमें स्क्वॉश को इंक्लूड हो जाना चाहिए था, मगर जिस तरह के क्राइटेरिया थे या लॉज थे जिसकी वजह से बड़ा नैरोली रह गया था। मगर मुझे पूरी उम्मीद है कि जब इंशाल्लाह जब नेक्स्ट गेम के लिए जैसे 2020 के लिए डिसाइड कर रहे हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि स्क्वॉश इंशाल्लाह उसका हिस्सा बनेगा। फेस्टिवल में पाकिस्तान क्रिकेट के स्टार्स हनीफ मोहम्मद, शोएब मोहम्मद और मोइन खान ने भी शिरकत की। इनके अलावा स्पेशल ओलंपिक्स में शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले पाकिस्तानी दस्ते के खिलाड़ी भी मौजूद थे। तकरीब के आखिर में काउंटडाउन का बाकायदा आगाज किया गया। इमाद हमीद, डॉन न्यूज़, कराची। इमाद हमीद की रिपोर्ट आपने देखी। अब यहाँ वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का। वक्फे के बाद शामिल करेंगे मजीद अच्छी खबरें।